एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग मुहावरा को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसके पहले फ्रेंड्स, हिंदी का एसएससी जीडी का टॉपिक हमने विलोम शब्द पूरा कंप्लीट किया है और मुहावरा का पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट किया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है। चैनल पर नए हैं तो पीछे के वीडियो को ज़रूर रिवाइज करिए। और आज इसमें हम लोग 51 से 100 तक का मुहावरा देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। तो हमारा क्वेश्चन है, दूसरों के कंधे पर रख कर बंदूक चलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? दूसरों के कंधे पर बंदूक रख कर चलाना, इसका मतलब है कि दूसरे के बहाने अपना काम करना। दूसरों के बहाने अपना काम करना, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, लिखा है सब गुड़ गोबर हो गया, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब है कि सब किया कराया चौपट कर देना, सब किए कराए पर पानी फेरना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 53 है। लिखा है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ क्या है? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि अपने किए बिना काम नहीं होता। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल 54 होगा, जहां पर लिखा है कि पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ बताइए। पापड़ बेलना मतलब होता है कि सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला सवाल 55 होगा, जहां पर लिखा है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे, नाक का बाल होना मतलब होता है बहुत ही प्यारा होना। क्या होता है? बहुत ही प्रिय होना या प्यारा होना। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल 56 है। लिखा है बासी बचे ना कुत्ता खाए, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी इसका मतलब है कि ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना। ए ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल 57 है। लिखा है बृहस्पति के समान पंडित, मुहावरे का अर्थ बताइए। बृहस्पति के समान पंडित, इसका मतलब है श्रेष्ठ पंडित। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 58 है, जहां पर लिखा है गिरगिट की तरह रंग बदलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब है कि एक बात पर स्थिर न रहना, यानी अपनी बात को बदलते रहना, स्थिर ना होना। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, लिखा है हुक्का भरना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो हुक्का भरना मतलब है सेवा करना। सी ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है 60। लिखा है चिपके रहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, चिपके रहना मतलब है साथ साथ रहना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला सवाल यहाँ पर 61 होगा। 61 में लिखा है कलेजे पर पत्थर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजे पर पत्थर रखना मतलब होता है धैर्य धारण करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल 62 नंबर सवाल देखेंगे। तो 62 में देखिए लिखा है टाट उलटना, मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, टाट उलटना मतलब होता है दिवाला निकलना। इसका आंसर सही हो जाएगा। और अगला सवाल है, लिखा है आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, आपे से बाहर होना मतलब होता है कि सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। ठीक है, अगला सवाल है, क्वेश्चन लिखा है कि ठीकरा फूटना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीकरा फूटना मतलब होता है कि किसी के सर झूठा आरोप लगाना, झूठा दोष लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 होगा, और यहाँ पर लिखा है एक आँख से देखना, मुहावरे का अर्थ बताइए। एक आँख से देखना मतलब होता है कि सबको बराबर समझना, सबको बराबर नज़रिए से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 होगा, जहाँ पर लिखा है बीमार की रात पहाड़ बराबर। बीमार की रात पहाड़ बराबर, अब इसका ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है। तो बीमार की रात पहाड़ बराबर यानी है कि खराब समय मुश्किल से कटता है। खराब समय कैसे कटता है? मुश्किल से कटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है जहर उगलना, मुहावरे का अर्थ बताइए।
जहर उगलना मतलब है कि कष्टदायक बातें कहना, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर लिखना अपना घर समझना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अपना घर समझना मतलब है संकोच न करना, आंसर डी करना होगा। अगला सवाल है लिखा वकालत करना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, वकालत करना मतलब है समर्थन करना। नेक्स्ट 70 लिखा है हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ पांव मारना मतलब है प्रयत्न करना, प्रयास करना। नेक्स्ट 71 है लिखा घर की खेती मुहावरे का अर्थ बताइए। तो घर की खेती मतलब है अपनी चीज़, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला सवाल 72 से करना होगा। 72 में लिखा है गर्दन झुकना मुहावरे का अर्थ बताइए। गर्दन झुकना मतलब होता लज्जित होना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा है खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे खिचड़ी पकाना मतलब है षड्यंत्र करना, आंसर सी करना होगा। नेक्स्ट 74 है लिखा है तू मैं होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका मतलब होता बहस हो जाना, बी ऑप्शन करना होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है ऐसी तैसी करना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ऐसी तैसी करना मतलब है बुरी दुर्दशा करना, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है गाढ़े का साथी मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है बुरे समय में सहायता करने वाला, आंसर सी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है लिखा उड़ती चिड़ियाँ पहचानना मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, उड़ती चिड़ियाँ पहचानना, अब यहाँ पर ऑप्शन देखना होगा, इस प्रकार से है, यानी उड़ती चिड़ियाँ पहचानना मतलब है बहुत ही अनुभवी होना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है लिखा है नेकी और पूछ पूछ का अर्थ क्या होता है। नेकी और पूछ पूछ मतलब है कि भलाई करने में क्या पूछना, आंसर ए होगा। और अगला सवाल है जहाँ पर लिखा है आँखों के आगे पलकों की बुराई मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है कि किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना, आंसर डी होगा। अगला सवाल है लिखा टिप्पस लगाना मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, तो टिप्पस लगाना मतलब है सिफारिश करना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 81 है लिखा है हातिम होना मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, तो हातिम होने का मतलब है उपकारी होना, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है नाक भौं सिकोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका मतलब है असंतोष प्रकट करना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला सवाल फ्रेंड्स 83 होगा लिखा ईंट से ईंट बजाना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ईंट से ईंट बजाना मतलब होता है कि नष्ट भ्रष्ट कर देना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा टिप्पस भिड़ाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो टिप्पस भिड़ाना मतलब होता है सिफारिश करवाना। नेक्स्ट लिखा है रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा बताइए। तुम किस काम के हो। तो किस काम के लिए यहाँ पर कौन सा अर्थ सही होगा। इसके लिए सी होगा कि किस मर्ज की दवा, किस मर्ज की दवा, आंसर सी होगा। 86 में है लिखा हिमालय की चोटियाँ तो करती है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति मुहावरे से करिए। यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मुहावरे के लिए सही होगा। तो होना चाहिए कि हिमालय की चोटियाँ तो आसमान से बातें करती है। आसमान से बातें करना यानी कि बहुत ऊंचाई पर होना, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला लिखा है कि लेने के देने पढ़ना इस मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। लेने के देने पढ़ना मतलब होता है लाभ के बदले हानि होना। ठीक है, क्वेश्चन 88 है लिखा है जी अच्छा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो जी अच्छा होना मतलब है तबीयत ठीक होना, आंसर ए होगा। नेक्स्ट लिखा 89 में कहा है मुहावरे और उसके अर्थ निम्न में से कौन सा सही युग्म है, इसकी पहचान करें। ठीक है, तो चलिए 89 में देखेंगे फ्रेंड्स। तो पहला आपका दिया है दिनों का हेर फेर होना, दिन भर भटकते रहना। ठीक है,
यहाँ पर इसका सही ऑप्शन ए नहीं बन रहा है। दाल ना गलना मतलब पूरा बस चलना, ये भी सही है, ये भी सही नहीं है। आंसर इसका सी होगा। त्रिशंकु होने का मतलब है आधार में लटकना। त्रिशंकु होने का अर्थ होता है आधार में लटकना, जो कि राइट है। सी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल 90 है। लिखा है टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो टका सा जवाब देना मतलब है साफ इनकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 होगा। लिखा बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अवसर का फ़ायदा उठाना। नेक्स्ट लिखा है दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो 92 का करेक्ट आंसर डी होगा, चकित हो जाना। अगला सवाल है। लिखा है मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो मुट्ठी गर्म करना मतलब होता है घूस देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा नाक रगड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा कि दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। अगला सवाल है। लिखा है गूलर का फूल होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गूलर का फूल होना मतलब होता है दुर्लभ होना। अगला सवाल है 96। लिखा है घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो घर में गंगा बहाना मतलब है घर में सभी सुविधाएं होना। चलिए अगला प्रश्न है। लिखा है माया मिली ना राम, वह कहीं का नहीं रहा। अब यहाँ पर मुहावरा इसके लिए रेखांकित शब्द के लिए बताना है 97 में। ठीक है, तो 97 का करेक्ट आंसर सी होगा। इसका मतलब है घर का ना घाट का, माया मिली न राम यानी न घर का न घाट का। 98 होगा। लिखा इज्जत उतारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ठीक है, तो 98 का करेक्ट आंसर ए होगा, मिट्टी मलिद करना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 99 है। लिखा अपना किया पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ है कि कर्म का फल भोगना है। आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 है। लिखा है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो 100 का करेक्ट आंसर हमें सी करना होगा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब होता है घबराना। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। लिखा मुहावरे और उनके अर्थ निम्न में से कौन से युग्म सही हैं, सही आंसर बताइए। पहला है कि बालू से तेल निकालना यानी असंभव को संभव करना। रंग बदलना यानी अपरिवर्तनशील होना। सी में है मन मैला करना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना। और डी में है माथा ठनकना यानी खुशामद करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप अपने अनुसार कमेंट करिए। और फ्रेंड्स आप सभी को लगातार एसएससी जीडी के लिए हिंदी का टॉपिक कंप्लीट किया जा रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जीके और मैथ रीजनिंग का सारा क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा। तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करिए। और वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो लाइक भी ज़रूर करिए और शेयर करिए।